सोने चांदी के दाम तो आसमान छू रहे हैं और हर तरफ एक ही कहानी सुनने को मिल रही है कि ये अमेरिका और चीन के बीच एक सीक्रेट फाइनेंशियल वॉर है। पर क्या ये सच है? क्या सच में ये सुपर पावर्स सोने और चांदी की कीमतों को लेकर लड़ रहे हैं या कहानी कुछ और ही है? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या मार्केट में जो ये हंगामा हो रहा है ये कोई सोची समझी चाल है या फिर बस बाजार का अपना खेल? इस पहेली को सुलझाने से पहले जरा इन कीमतों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, हालात ये हैं कि सोने का भाव हाल ही में $4,500 प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल को भी पार कर गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, इसने पूरे बाजार में जैसे तूफान ला दिया है। और देखिए, सोना अकेला नहीं है इस रेस में। चांदी ने भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, $75 प्रति आउंस के पार पहुंच गई। मतलब साफ है कि कीमती धातुओं के बाजार में कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण हो रहा है। पर सवाल वही है, क्यों? तो चलिए पहले हिस्से में कीमतों के इस उतार चढ़ाव को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि बाजार असल में कर क्या रहा है। यहाँ ना दो चीजें एक साथ हो रही हैं। कीमतें ऊपर क्यों गई? क्योंकि जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स सोने चांदी जैसी सेफ जगहों पर पैसा लगाते हैं। इसे ही कहते हैं सेफ हेवन डिमांड। और फिर कीमतें गिरी क्यों? क्योंकि इतनी तेजी के बाद कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है, किसी भी बड़ी रैली के बाद ऐसा होता ही है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो उछाल और गिरावट है ना, ये मार्केट का टिपिकल बिहेवियर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश पर आर्थिक हमला कर रहा हो। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। असली जियोपॉलिटिकल गेम क्या है? अगर ये कीमतों को लेकर लड़ाई नहीं है तो फिर असली टेंशन किस बात को लेकर है? असल कहानी ना इस एक लाइन में छिपी है। तनाव तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो व्यापार, सप्लाई चेन, इन सब चीजों को लेकर है, सोने चांदी की कीमतों को लेकर नहीं। तो फिर असली मुद्दे हैं क्या? टकराव के जो असली मुद्दे हैं वो ये हैं: ट्रेड और टैरिफ को लेकर झगड़ा, दुनिया की सप्लाई चेन पर कौन कंट्रोल करेगा, जरूरी मिनरल्स और टेक्नोलॉजी किसके हाथ में होगी। सोना चांदी की कीमतें इस बड़ी पिक्चर का बस एक छोटा सा हिस्सा है, वो खुद में कोई मुद्दा नहीं है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है? ताकि वो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सके। ये उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, अपनी इकोनॉमी को बचाने की, ना कि सोने के दाम से छेड़छाड़ करने की कोई शॉर्ट टर्म चाल। तो अब तीसरे हिस्से में चलिए इन दोनों बातों को जोड़ते हैं, देखते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बाजार को कैसे प्रभावित करती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बढ़ती है, फिर इन्वेस्टर्स घबराकर सेफ जगह ढूंढते हैं और सोने की तरफ भागते हैं। इससे क्या होता है? सोने चांदी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और फिर इतनी तेजी के बाद मार्केट खुद को करेक्ट करता है और थोड़ी गिरावट आती है। तो ये पूरा साइकिल है: टेंशन, सेफ्टी की तलाश, कीमतों में उछाल और फिर करेक्ट। ये टेबल समझिए पूरी कहानी का सार है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कीमतों को एक बेस सपोर्ट देती है, चीन की एक्सपोर्ट पॉलिसी सप्लाई पर असर डालती है, और डॉलर का मजबूत होना या लोगों का प्रॉफिट बुक करना, ये सब मार्केट की नॉर्मल हरकतें हैं जो शॉर्ट टर्म में कीमतों को नीचे लाती हैं। ये सब आपस में जुड़ा है, लेकिन ये कोई डायरेक्ट वॉर नहीं है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो इन्वेस्टर्स के लिए है। इस पूरी खींचतान को कैसे समझा जाए? देखिए, बाजार में ना दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ हैं वो फैक्टर्स जो कीमतों को ऊपर धकेल रहे हैं, जैसे सेफ हेवन की लगातार डिमांड, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, और दूसरी तरफ हैं वो फैक्टर्स जो कीमतों को नीचे खींचते हैं, जैसे मजबूत अमेरिकी डॉलर, या अगर दोनों देशों में टेंशन कम हो जाए बाजार किधर जाएगा। ये इन दोनों के बीच के बैलेंस पर ही डिपेंड करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम जो देख रहे हैं वो कोई सीधी साधी प्राइस वॉर नहीं है। ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी और मार्केट के अपने नियमों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस जैसा है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया के बड़े बड़े देश पैसों के बारे में अपनी सोच बदल रहे हैं, भविष्य में वैल्यू को मापने का अल्टीमेट पैमाना क्या होगा? क्या वो सोना होगा या कुछ और? यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक नई शक्ल देगा।